हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप इन क्वेश्चन का हल अगर आप समझ लेते हो तो यकीनन ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसा कि प्रश्न नंबर 29 मैंने लिखा हुआ है, ये प्रश्नावली से संबंधित है। तो यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 29 के द्वारा ही मैंने प्रश्न को लिखा हुआ है। अब कैसे करेंगे जरा समझो। पहले यहाँ पे दे रखे हैं 0 से π/2 और फिर यहाँ पे दे रखे हैं dx बटे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। मैंने क्या किया, इस पूरे क्वेश्चन को एक बार सोल्यूशन में राइट किया। ठीक है, अब करेंगे कैसे, सुनो। सबसे पहले बेटा 0 से π/2 ये आपका क्या हो गया, dx हो गया। जब भी बटे में कॉस स्क्वायर हो साइन स्क्वायर हो तो आप एक काम करेंगे, सदैव नीचे जो है tan बनाने का प्रयास करेंगे। आप कैसे tan बनाएंगे, हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। हालांकि कॉमन नहीं मिल रहा है, जब कॉमन नहीं मिलता है तो हमको जबरदस्ती यहाँ पे कॉमन लेना होगा। तो जैसा कि बेटा अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स अगर कॉमन निकालते हैं, बेटा बात को बहुत ही गहराई से समझेंगे। अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स को बेटे अगर हम कॉमन लेते हैं तो बेटे कॉस स्क्वायर एक्स जहां पे होगा वहां से हट जाएगा और जहां पे नहीं होगा उसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, ए स्क्वायर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर और बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। अब बताइए कॉस स्क्वायर जैसे बाहर निकालोगे तो ये जहां पे था वहां से गायब हो गया और ये कहां जाएगा, साइन के बटे में आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक, ऊपर हम एक मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। तो 0 से π/2 लिमिट दे रखी है। 1 कॉस किसके बराबर होता है, 1 बेटा कॉस जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है dx। बहुत ही आराम लगाएंगे। फिर यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ए स्क्वायर, यहाँ पे आपको बी स्क्वायर, साइन कॉस किसके बराबर होता है बेटा, ये आपका tan स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी स्क्वायर को भी कॉमन ले लेंगे। ठीक, केवल क्योंकि सूत्र के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। एक तरफ अचर का स्क्वायर होना चाहिए, यानी अचर पद का स्क्वायर होना चाहिए, और एक तरफ क्या होना चाहिए, चर का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बी स्क्वायर है इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब देखो जब बाहर निकालोगे ना तो यहाँ पे बच्चा हम लिख सकता हूं 0 से π/2, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे। और जैसे बेटा बी स्क्वायर बाहर निकालोगे तो बी स्क्वायर जब बाहर आ जाएगा तो बी स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो हम कॉमन ले रहे हैं ना। तो बी स्क्वायर जब आप यहां निकालते हो तो ए स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, और यहां पे कुछ नहीं बचेगा। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, प्लस tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है, ऊपर भैया 1 मानेंगे और नीचे तो बी स्क्वायर है ही है। तो 1/b स्क्वायर बेटे बाहर निकाल लो और लिमिट का लगा देंगे 0 से π/2 लगा दो, लगा देंगे। ये क्या चल रहा है, सेक स्क्वायर एक्स और ये dx हो गया। नीचे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सवाल बहुत ही बड़ा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये tan x हो गया, tan स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, अब इसमें मानो, क्या करें, माने। अब क्या मानोगे, जरा बात को समझे। माना tan x बराबर हमने क्या किया, यहां पे हमने t मान लिया। अब हम इधर क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो tan का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स और dx, इस और dx रहेगा। tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। इस तरफ dx रहेगा, उधर क्या रहेगा बेटा, dt रहेगा। तो 1/b स्क्वायर, यहां पे हमको लिमिट चेंज करनी होगी, है नहीं। जब x बराबर हमने क्या लिखा, 0, हमने क्या ले लिया, x का मान 0 ले लिया। तो जैसे तुम 0 यहां पे लिखोगे, क्योंकि यहां पे
हमको x की लिमिट दे रखी है, तो x का मान हम 0 ले लेंगे और यही 0 आप यहां रखो, तो यहाँ पे tan 0 बनेगा और tan 0 का मान क्या होता है 0, तो बच्चा t का मान कितना आएगा 0। बोलो अब यहाँ पे x का मान क्या ले लोगे, बोलो π/2 ले लेंगे और π/2 जब यहां रखोगे तो tan π/2 बनेगा, ये π/2 यहां पे आएगा, तो π/2 पाई का मान 180, 2 से काटोगे 90 और tan 90 का मान इनफाइनाइट, तो t बराबर क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया सवाल है। अब बताओ नीचे जब तूने 0 रखा था तो यहाँ पे t का मान कितना आया 0, अब जब बेटा तुमने π/2 रखा है तो यहाँ पे क्या आएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। बोलो अब यहाँ पे sec स्क्वायर x dx के स्थान पर क्या लिख देंगे dt लिख देंगे। ये क्या चल रहा है बच्चा a स्क्वायर। अच्छा एक बात और इसमें करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a/b का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये tan x को क्या लिख सकते हो t, तो यहाँ पे आपका t स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फार्मूला होता है, जल्दबाजी हमको नहीं करनी है क्योंकि गलती होने के बहुत ही ज्यादा चांस हैं इस सवाल में, तो इसीलिए बहुत ही सावधानी से आप करें और हम भी कर रहे हैं। एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है चूंकि dx/a² प्लस x², इसको बच्चा लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x/a, ये फार्मूला होता है। पढ़े हो नहीं पढ़े हो, ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है। अब सुनिए कैसे अप्लाई करोगे, 1/b², यहां पे गुणे का निशान लगा देंगे। अब देखो यहाँ a² है तो इन्होंने लिखा है 1/a और यहाँ पे क्या है a/b का स्क्वायर है, तो बताओ 1/, यहाँ पे a था तो 1/a लिखा गया है, तुम क्या लिखोगे 1/a/b। नहीं समझ में आया, बोलो यार। यहाँ पे क्या है tan इनवर्स, तो यहाँ पे tan इनवर्स हो गया। यहाँ पे लिखा x/a, तुम क्या लिखोगे बच्चा t/a/b। समझ में आता है बेटा, b से b हम काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, b से b हम काट सकते हैं, और या फिर अगर हम आपसे कहें कि अभी अगर ना काटें तो थोड़ा इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे, जैसे a/b हो गया, ठीक। ये b कहाँ जाएगा, अभी ना काटो, b कहाँ गया ऊपर, तो 1/b², लिमिट चढ़ेगी ना, बोलो लिमिट क्या चल रही बच्चा 0 से इनफाइनाइट, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बोलो, यहाँ पे अगर क्या लिखोगे 1/b² होगा, ये b कहाँ जाएगा ऊपर, ये b ऊपर गया तो b/a हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। नहीं समझ में आया, ये b ऊपर गया a तो नीचे है ही है, यहाँ बेटा क्या बचेगा tan इनवर्स, ये b कहाँ गया ऊपर तो bt/, क्या बनेगा a, और नीचे क्या चल रहा है 0 से इनफाइनाइट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, एक b से एक b कैंसिल हो गया, 1/ क्या बनेगा ba। अब बताओ देखो, अब हमको एक बार अपर लिमिट पुट करनी है और एक बार लोअर लिमिट, है नहीं, तो बेटा अपर लिमिट इनफाइनाइट है ना, समझो, तो यहाँ पे b गुणे क्या लिख देंगे इनफाइनाइट, और बटे में क्या चल रहा है a। बच्चा एक बार बेटा क्या लिखोगे लिमिट b/a और गुणे में 0। समझ में आ गया, सावधानी का पूरा ध्यान रखेंगे, एक एक बच्चा ध्यान रखेगा बच्चा। अब सुनो, अब यहाँ पे बड़ा समस्या हमारे सामने है कि यार b/a है, तो ये बताओ इनफाइनाइट कब होता है, इनफाइनाइट तब होता है जब ऊपर संख्या होती है नीचे 0 होता है, ठीक है, ऊपर संख्या नीचे 0, तो आंसर इनफाइनाइट आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1/ क्या लिख सकते हैं, 1/ क्या लिख सकते हैं 0, बोलो लिख सकते हैं, और माइनस का ये तो पूरा 0 0 हो गया, है नहीं। अब एक बात बताओ, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बस लग गया है, थोड़ा बचा है। देखिए सवाल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया है। अब देखो बेटा b एक कम b, देखो एक एक स्टेप बता रहे हैं, b एक कम b और a का पहाड़ा 0 बार तो 0। समझ में आ गया होगा, बोलो गुणा आमने सामने होती नहीं होती है, तो b एक कम b, एक का पहाड़ा 0 बार तो 0। अब बताओ b/0 को हम इधर लगा देते हैं, कौन बच्चा बताएगा, चलो इधर लगा देते, जगह तो है ही है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/ba। अब बताओ b/0 को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ बेटा इनफाइनाइट, सही बात है, क्योंकि ऊपर अक्षर हो और नीचे 0 हो, ऊपर संख्या हो और नीचे 0 हो, यार होता तो इनफाइनाइट ही है। तो अब कितने बच्चे इसको बता सकते हैं
जब ये हमारे पास यहां तक आ चुका है तो इसको हम साइड में लगाने का प्रयास करेंगे। 1/b/a। इनफाइनाइट कितने का मान होता है 10 में? वेरी गुड। यहाँ पे कितना होता है 10 90 का, और 10 90 का मतलब होता है उसे π/2 लिख सकते हैं, और या फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 10 इनवर्स इनफाइनाइट है, इसका मान 90 का होता है, 90 को रेडियन में चेंज करोगे π/2 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा π/2, पाई बन जा पाई और ये बनेगा 2ab। यही आंसर उत्तरमाला में मैच कर रहा होगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो उत्तरमाला आ चुका है, सब बच्चे इसे अपने कॉपी पे नोट करेंगे। तुरंत करो फटाक से। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर आपको 30 दे रखे हैं। कैसे करोगे सुनो पहले। इंटीग्रेशन 1 से 2 यहाँ पे दे रखा 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर, यहाँ पे e की पावर 2x, यहाँ पे dx है। देखो अब अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे करोगे? बेटा बहुत ही आसान है। देखो हम इसमें क्या करेंगे, e की पावर यहाँ पे जो 2x दे रखा है उसकी मतलब इसको हम अंदर ले जाएंगे, गुणा कर देंगे। छोटा सवाल है, ध्यान से देखें पहले। देखो बेटा 1 से 2 लिमिट लगा देंगे, यहाँ पे 1/x है, e की घात 2x ये अंदर आएगा, बोलो अंदर आ सकता है, और फिर साथ ही में क्या आएगा आपका dx आएगा। फिर यहाँ पे माइनस का निशान लगाओ, फिर यहाँ पे 1 से 2 हो गया, e की घात 2x बेटा यहाँ पर भी आएगा, और बटे में क्या चल रहा है 2x स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया dx हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर है? बोलो। अब सुनिएगा, हम इसको ओपन करेंगे, इसमें खंडसा समाकलन करेंगे। तो खंडसा समाकलन में क्या होता है, आइलेट हम लोगों ने नियम पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट जाके आप देख सकते हो। तो आइलेट हमने पढ़ाया था। तो आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब लॉग होता है, ए का मतलब अलजेब्रा होता है। तो अलजेब्रा वाले जो पद होंगे उनको फर्स्ट कहेंगे। तो बताओ इसमें से किसको फर्स्ट मानेंगे? वेरी गुड। यहाँ पे 1/x को फर्स्ट और इसको सेकंड। आराम से समझो, बढ़िया बढ़िया लिख रहे हैं। तो यहाँ बच्चा क्या होगा 1/x ये फर्स्ट हो गया, और फिर यहाँ पे 1 से 2, और फिर क्या होता है सेकंड, और यहाँ पे dx पढ़ाया है खंडसा समाकलन। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, देखो इंटीग्रेशन 1 से 2 और मेरे बच्चे d/dx, और फिर क्या होता है 1/x फर्स्ट, और फिर क्या होता है सेकंड, फिर dx ब्रैकेट बंद करो, फिर dx। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों का त्यों ही लिख देंगे, कोई साथ में नहीं करेगा। पहले समझ लो कायदे से, यहां तक की बात समझ में आ गई। पहले फर्स्ट कर देंगे, फिर सेकंड कर देंगे, फिर फर्स्ट कर देंगे, फिर सेकंड कर देंगे, फिर यही रहेगा। अब आगे का प्लान क्या है मेरा, 1/x है, e की घात 2x, बोलिए इसका समाकलन क्या होता है, e की घात 2x का वही होता है, और फिर 2x का अवकलन होता है। फर्स्ट स्टेज में ये होता है समाकलन, और सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो भी x के गुणांक हैं उसका अवकलन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है x का अवकलन 1, तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा, 2 से इसमें क्या हो गया भाग, बोलो। फिर काहे का, फिर इसमें क्या लगा देंगे बेटा, लिमिट चढ़ा देंगे। लिमिट क्या लगेगी बोलो, 1 से 2। अब बताओ यहाँ पे बताओ क्या होगा, यहाँ पे हम लोग समाकलन नहीं कर सकते, सॉरी यहाँ पे हमको पहले अवकलन करना है। तो यहाँ पे क्या अवकलन हो पाएगा, ऐसे नहीं, क्योंकि बटे में x है, ठीक। तो हम x के ऊपर क्या मानेंगे, पहले एक, थोड़ा डायरेक्ट समझेंगे। x के ऊपर 1 मानोगे, ये x की घात 1 को कहा ले गए ऊपर, काहे का हो गया माइनस में, तो x की घात -1 ऊपर बन गया, नहीं बन गया? बोलो सर कुछ कह रहे हैं, d/dx है और x की घात 1 को हम ऊपर ले जाएंगे तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो गया। कभी भी बटे में अगर तुमको x मिल जाए, पावर मिल जाए, और तुमको उसका अवकलन करना हो, तो आपको पहले क्या करना है, पावर को ऊपर ले जाना है। तो माइनस का हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ अवकलन कैसे होता है, पावर कहाँ आती है, आगे, पावर आगे आती है, और पावर में 1 कम होता है, तो -2 हो गया, यानी -x की घात -2 बनेगा। बोलिए, तो 1/x का डिफरेंशिएशन जो होता है यानी अवकलन, ये x की घात आपका -2 होता है। बोलो समझ में आ गया नहीं आ गया है? अब e की पावर 2x का समाकलन क्या होता है, वही का वही होता है, और 2 से क्या कर देंगे बच्चा, भाग कर देंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, 1 2, और यहाँ पे e की पावर 2x। बहुत ही सावधानी पूर्वक करो, गलती कभी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, कौन बच्चा बताएगा, देखो इसमें लिमिट पुट कर दें, चलो पुट कर देते हैं, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। बताओ जहां जहां x होगा वहां वहां 2, बेटा बताओ 1/2 बनेगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा बोलो,
यहाँ पे क्या लिखोगे, x के स्थान पे क्या लिखोगे, कहाँ पे माइनस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, यहाँ पे बेटा माइनस लगा देना, क्योंकि यहाँ पे d/dx होगा, x की घात -1 माइनस आगे आएगा माइनस, वेरी गुड बिल्कुल सही बताया, माइनस लगेगा, ठीक है। वही कहते हैं सावधानी बहुत ही बरतनी है आपको। अभी देख लेते हैं, बाकी फिलहाल 1/x का जो अवकलन होगा -x की घात -2 होगा, और ये तो आपका सही है। पहले इनसे जरा निपटो, जहां जहां x होगा वहां वहां आपको पहले अपर लिमिट रखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/2 हो गया, यहाँ पे क्या 2 दूनी 4, बोलो x का मान 2, 2 दूनी 4, और बटे में क्या चल रहा है 2। फिर अब आपको क्या करना है, लोअर लिमिट, जहां जहां x होगा बोलो 1। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या होगा, 2 गुणे 1, तो यहाँ पे केवल 2, और नीचे बच्चा 2। अच्छा ये बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 से 2, ये क्या चल रहा है बोलो e की पावर 2x, x की घात -2 है, इसको बटे में ले आओ तो काहे का हो जाएगा प्लस, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और ये 1 से 2 e की पावर 2x, और नीचे क्या है 2x स्क्वायर, ये dx, ये पूरा का पूरा इनसे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट क्या पुट किया गया, एक बार 2 लिखेंगे जहां जहां x है, बीच में सदैव माइनस का निशान, और एक बार लोअर लिमिट यानी 1 लिखना है, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। यहां तक की बात समझ में आई। अब आगे देखिए, बहुत ही सावधानी बरतनी है, 1% आपका गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, गलतियां होने के चांस बहुत होते हैं मैथमेटिक्स में। 2 दूनी 4 बन गया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे e की घात 4, बोलो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, e की घात 2 है, एक अन्ना लगा के e स्क्वायर बटे में 2, बात के लिए लासा ले लें, यहाँ बटे में 4 है, यहाँ बटे में क्या है 2, तो 2 से गुणा और 2 से क्या करेंगे भाग, हर समान करेंगे, तो 1/4 e की घात 4 2e स्क्वायर बनेगा, 2 दूनी 4, बोलो हर समान होंगे मेरे लाल, तो यहाँ पे केवल 4 कई बार लिख देंगे, एक बार लिख देंगे 4, ऊपर क्या लिखोगे e की घात 4 -2e स्क्वायर बनेगा। अब आप क्या करोगे, कॉमन ले लो, e स्क्वायर जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे e स्क्वायर 4 था, केवल 2 बचेगा, और माइनस का 2 और बटे में 4। मुझे आशा है कि पूरा आंसर उत्तरमाला में मैच कर रहा होगा। सब बच्चे फटाफट कॉपी पे करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, अब आप देख सकते हो प्रश्न नंबर 31 भी आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है, यकीनन ये 3 प्रश्न जो मैंने आपको करवा रहे हैं आज की वीडियो में, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले कोई करेगा नहीं, पहले ध्यान से समझेंगे ना। मैं क्या करूंगा, पहली चीज को सिद्ध करना यार, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं, 0 से π/2 dx। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बढ़िया समझ में आए। 1/, और जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, 1/√3, यहाँ पे 2 प्लस क्या हो जाए बेटा, बोलो 2 + √3 हो जाएगा। यहाँ पे LHS ले लो ना, LHS का मतलब होता है 0 से π/2, यहाँ पे dx, और यहाँ पे 1 + 2 cos x है। चलो कौन बच्चा बताएगा, एक फार्मूला होता है ना बच्चा, देख बेटा cos x बराबर एक सूत्र होता है 1 - tan स्क्वायर x, और फिर होता है नीचे 1 + tan स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है। ध्यान से देखो, सर एक बात बता रहा है, 0 से π/2 यहाँ पे dx हो गया, 1 + 2, बता cos x के स्थान पे क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे, तो 1 - tan स्क्वायर x बटा 2, और फिर क्या लिखोगे 1 + tan स्क्वायर x बटा 2। अब आगे देखिएगा, आगे समझो, इसकी गुणा इधर होगी, तो यहां पे लिख सकते हैं 0 से π/2 हो गया, यहां पे 1 + tan स्क्वायर x बटा 2 एकम क्या बनेगा 1 + tan स्क्वायर x बटा 2। ध्यान से देखो, कैलकुलेशन भी आपको सीखना है, ये पूरा करना लग गया। अब गुणा 2 एकम 2 माइनस, फिर यहां पे 2 की गुणा अंदर होगी, तो 2 tan स्क्वायर x बटा 2 हो जाएगा ना।
और इसके पूरे बटे में क्या चल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर x बटा 2 होता है कि नहीं होता है। अब देखना ये पूरा का पूरा कहाँ जाएगा ऊपर, तो मैं लिख सकता हूं 0 टू π/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x बटा 2। अच्छा कौन बताएगा 2 और 1 कितना होता है 3 और 2 tan स्क्वायर x बटे 2 में से tan स्क्वायर x बटा 2 घटा दो यार, ये 2 है ये 1 है, तो बताओ माइनस का tan स्क्वायर x बटे 2 बचेगा और ये आपका dx हो गया। 0 से π/2 1 प्लस tan स्क्वायर x बटे 2 के स्थान पे क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर x बटा 2, सही बात है। और नीचे 3, अच्छा 3 को क्या लिख सकते हो किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा के उसे स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। अच्छा इसको क्या करेंगे tan x बटे 2 का भी होल ऑफ स्क्वायर हम कर देंगे। अब यहां पे एक फार्मूला बनेगा और देखते हैं कौन बच्चा फार्मूला बता पाएगा। सुनो पहले माना tan x बटे 2 बराबर t मान लिया tan का क्या होता है अवकलन बताओ सेक स्क्वायर x बटे 2 और बेटा उसके बाद क्या होगा पता है नहीं tan का हो गया अवकलन सेक स्क्वायर x बटा 2। अब x बटे 2 का भी अवकलन होता है, मेरी शुरू से वीडियो देखो जाके आपको सब समझ में आएगा। तो x का मान कितना होता है 1 होता नहीं होता है, तो इसमें 1 बटा 2 से क्या होगी गुणा होगी, इस ओर क्या रहेगा dx और उधर क्या रहेगा dt, समझ में आ गया। अब 2 से तुम इधर गुणा कर दो मेरे बच्चे सेक स्क्वायर x बटा 2 और यहाँ पे क्या बनेगा 2 dt। अब यहाँ पे लिमिट या चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट जब x बराबर क्या लोगे 0, तो या 0 रखो तो 0 बटा 2 और tan 0 का मान 0, तो t बराबर कितना आ गया बच्चा 0 आ गया। अब बताओ x का मान कितना लोगे π/2, तो यहां जब π/2 रखोगे यहाँ पे π/2 हो गया और नीचे π/2 रखोगे और नीचे 2 पहले से ही है तो π/4 बनेगा, π/4 tan π/4 का मान 1 होता है, तो t बराबर कितना हो गया 1, समझ में आ गया क्योंकि tan 45 बन जाएगा ना। π/4 का मतलब ये होता है पाई का मान यार 180 रखोगे और 4 से काटोगे तो 45 होगा है, और tan 45 का मान 1। अब रुको अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, 0 जब तूने 0 था x का मान तो t का मान 0, π/2 था क्या है 1, लिमिट चेंज कर लीजिएगा जब भी मानिएगा इस पूरे के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 2 dt। ये क्या चल रहा है √3 का स्क्वायर, यहां पे क्या लिख सकते हो t का स्क्वायर बनेगा। अब कौन बच्चा ये फार्मूला बन गया, ये क्या बन गया सूत्र। आइए सूत्र लिख देते हैं, देखो सुनो पहले सूत्र क्या होता है dx बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला होता 1/2a। मैं जो लिखूंगा वही आप सही मानेंगे, परेशान मत होइएगा, गलत नहीं होगा। अब आगे देखो a प्लस यक्स होता है, ठीक है, a माइनस यक्स होता है, पहले प्लस लिख लो और फिर a माइनस यक्स, ये फार्मूला आपका होता है, ठीक। dx बटे a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का फार्मूला 1/2 लॉग माड में a प्लस एक्स और बटे a माइनस यक्स। अभी देख लेते हैं, ठीक। अब कौन बच्चा बताएगा, रुको देखते हैं। यार एक बात बताओ, 2 से मतलब ही नहीं है, बताओ क्या 1/2a है, a था तो 1/2a हो गया, यहाँ पे क्या है √3 तो 1/ क्या बनेगा 2√3, यहाँ पे लॉग माड में क्या लिखोगे, उन्होंने a प्लस यक्स लिखा है, तुम क्या लिखोगे √3 प्लस t, बोलो, और फिर अरे वाह, और फिर क्या लगा देंगे इस पूरे के ऊपर लिमिट चढ़ा देंगे, 2 से 2 हम काट सकते हैं। अब एक बार क्या रखोगे 1 और एक बार 0, तो 1/√3, ये क्या बनेगा लॉग, तो ये बनेगा आपका t, जहां जहां t होगा वहां वहां 1, √3 + 1 और यहाँ पे √3 - 1, उसके बाद काहे का निशान माइनस का निशान। अब जहां जहां t होगा वहां वहां 0, तो क्या बनेगा लॉग √3, बच्चा यहाँ 0 और यहाँ 0,
तो जीरो रखोगे तो केवल √3 तो बचेगा, √3 ऊपर √3 नीचे, √3 कैंसिल। यहाँ पे log 1 का मान क्या आता है 0, हमको इसमें सिद्ध करना है। यहाँ पे 1 आएगा, log 1 का मान कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ पे बचेगा 1/√3 log, यहाँ पे लिख देंगे √3 + 1 और नीचे क्या है √3 - 1। पहले इतना कर लो, उसके बाद आगे बताते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी के आगे हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सुनो, पहले 1/√3 है, 1/√3 लिख दीजिए, log √3 + 1 कहता है log √3 + 1 और नीचे भी आपका √3 - 1 है। ये पूरा यहाँ पे पूरा राइट किया गया। अब सुनो, यहाँ पे परमेयकरण करो। परमेयकरण का मतलब होता है जो हर में दिया होता है उसके सिंबल का अपोजिट करते हैं। √3 - 1 है, इसका अपोजिट √3 + 1 ऊपर कर देंगे, √3 + 1 नीचे लिख देंगे। यार बीच में गुणे का निशान है, आमने सामने गुणा कर दो, तो √3 + 1 √3 + 1 ये 2 बार है तो होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे √3 + 1 √3 - 1 एक बार जुड़ा है, एक बार घटा हुआ है, तो ये फार्मूला बन गया किसका a + b a - b का, तो इसको लिख सकते हैं a² - b²। तो ये बताओ कौन बच्चा बताएगा। देखो, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर होता और यहाँ पे 1 का स्क्वायर होता, मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे केवल 3 बचेगा और यहाँ पे का निशान माइनस का और यहाँ पे 1 लिख देंगे। √3 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर और नीचे 3 में से 1 गया 2 बनेगा। ऊपर ये आपका क्या होता है सूत्र होता है, कैसे a², जब a² करोगे तो केवल यहाँ पे 3 आएगा, फिर बात आती है b², तो b का मतलब केवल क्या आएगा 1 आएगा, बोलो। फिर 2ab होता है, बोलो 2ab, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2√3 हो जाएगा, बोलो। और फिर बटे में 3 में से 1 गया 2 बन गया, 3 और 1 कितना होता है 4 प्लस 2√3, नीचे आपका 2 है, ऊपर 2 कॉमन ले लो, जैसा ही तुम 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 4 के स्थान पे 2 बचेगा और यहाँ पे 2 नहीं बचेगा, केवल √3 आएगा, 2 से 2 काट देंगे, 1/√3 log 2 + √3, ये आपका सिद्ध हो चुका। मुझे राइट हैंड साइड में 1/√3 log ब्रैकेट में 2 + √3 लाना था, जो कि हम लोग ला चुके हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 31 का भी हल कंप्लीट हुआ। आज से ये तीनों प्रश्न आप तैयार कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए।